नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और चलिए देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 4 अप्रैल 2024। करंट अफेयर क्लासेस ये डेली चल रही हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग पर। और आप सभी जानते हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और आप सभी को पता ही है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है हमारी क्लास में। और ये इस तरह से ऑप्शंस और साथ में पीएनजी भी। ठीक है जी। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है। और आप हमें सिलेक्शन मार्ग इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर। अगर आपको किसी को भी ये पीडीएफ क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या सिलेक्शन मार्क पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य में उत्कल दिवस, ठीक है, या ओडिशा डे, चलिए मैं बता देता हूँ, ओडिशा फाउंडेशन डे, ठीक है जी। उत्कल दिवस या ओडिशा फाउंडेशन दिवस। उत्कल दिवस को ही ओडिशा दिवस के नाम से जाना जाता है। ओडिशा दिवस के नाम से। ठीक है जी। जिस तरह से ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। 1 अप्रैल 1936, 1936 में। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात हम इसमें थोड़ी सी डिटेल की करें तो ओडिशा दिवस को ही वैसे उत्कल दिवस कह देते हैं। और ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है। चलिए, और बात अगर हम करें ओडिशा के सीएम कौन है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ सीएम। तो ओडिशा के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नवीन पटनायक। आप सभी इन डिटेल्स को नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है डिटेल्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ओडिशा के गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है यहाँ, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या गवर्नर, ठीक है, या राज्यपाल। रघुवर दास। रघुवर रघुवर दास। ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट, जैसे इसमें और ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर इनमें इनकी डिटेल की बात करें तो जैसे इसमें झारखंड है, झारखंड राज्य। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर पूरे 2000 को। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। ठीक है। अगर बात हम यहाँ गवर्नर की करें तो गवर्नर कौन है और सीएम कौन है, दोनों फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो अगर हम बात करें सीपी, गवर्नर कौन है, सी पी राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। ठीक है जी, राधा कृष्णन। ठीक है। अगर हम बात करें सीएम की, तो सीएम कौन है यहाँ पे, तो सीएम हो जाएंगे, अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही यहाँ के सीएम चेंज हुए हैं, हेमंत सोरेन। कौन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी होने के बाद अभी फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में यहाँ के नए सीएम कौन बनाए गए हैं, चंपई सोरेन। न्यू सीएम, ये न्यू सीएम फरवरी 2024 में कौन बनाए गए हैं, चंपई सोरेन। ठीक है जी, नए सीएम बनाए गए। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो मैंने कल ही की क्लास में बताया था राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये भजन लाल हैं। और अगर यहाँ गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है हमारे, कलराज मिश्र। ठीक है। सीएम कौन है,
ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। ठीक है। अगर बात गवर्नर की करें तो गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ, कलराज मिश्रा। कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। ठीक है। अगर हम राजस्थान की स्थापना दिवस की बात करें तो ये कब की है, तो ये है 30 मार्च 1900 1949। ठीक है जी। चलिए, तो इसी में इतना ही। चलिए, उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता ही है। उत्तर प्रदेश में हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जितने भी ये डिटेल है आप सभी इनको एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। ठीक है, चलिए पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कतर, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी मलेशिया। जैसे कि आप यहाँ डिटेल में भी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन है ये, तो ये हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अल सीसी। ठीक है। चलिए, अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ना। और अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली इन्होंने। अल सीसी 2030 तक अरब क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र देश है उसके राष्ट्रपति रहेंगे। कौन से, तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले, थर्ड नंबर के। कौन से, अरब क्षेत्र के। ठीक है, अरब क्षेत्र का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है, मिस्र है। कौन सा है, मिस्र। ठीक है। चलिए, मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल की बात करूं तो मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो मिस्र की कैपिटल क्या हो जाएगी, मिस्र की हीरा, काहिरा। ठीक है। अगर हम बात करें या करेंसी, करेंसी कौन सी चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है, तो ये चलती है पाउंड। ठीक है, तो ये पाउंड चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश ने देश को दो, है ना, ये इसका नामान का डोर्नियर 2A228 विमान सौंप दिए हैं। ठीक है, किस देश को सौंपे हैं। ऑप्शन नंबर 1 केन्या, बी मिस्र, सी श्रीलंका, या डी गुयाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को दो डोर्नियर 228 विमान सौंप दिए हैं। ठीक है, गुयाना के देखो जैसे राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और ये गुयाना है कहाँ, किस लोकेशन पे है, गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक पर। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन जैसे सी है, तो सी श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, श्री जयवर्धन, जयवर्धन कोटे। ठीक है। अगर हम बात करें यार कैपिटल करेंसी कौन सी चलती है श्रीलंका में, तो यहाँ श्रीलंकाई रुपया चलता है, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी मान देख रहे हैं, अभी दो दिए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी, है ना, अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है, बरसाना प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। आप नाम देखकर ही समझ गए होंगे कि किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए असम में, बी मध्य प्रदेश में, सी हरियाणा में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए, अच्छा ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अडानी टोटल, अडानी
टोटल लिमिटेड लिमिटेड द्वारा कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बरसाने में, बरसाना, मथुरा। ठीक है, मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के चंद्रयान 2 के लैंडर दुर्घटना के स्थान को स्पेस के नाम से नामांकित किया गया है। ठीक है, जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 की लैंडिंग जो भी स्थल था उसको क्या नाम दिया गया है? मैंने जैसे इमेज लगाई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तिरंगा पॉइंट। अगर हम बात करें तिरंगा पॉइंट की, तो ये कौन सा है? चंद्रयान 2 के लिए। चंद्रयान 2 के लिए। अगर हम बात करें शिव शक्ति की, तो शिव शक्ति, अच्छा चलो चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। 2019 में गया था ये। नामकरण कब दिया गया है? तो इसका नामकरण दिया है 26 अगस्त 2023 को। ठीक है जी, तिरंगा पॉइंट कहाँ था ये साउथ पोल पे था, चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम शिव शक्ति पॉइंट, जैसे कि ऑप्शन इसमें ये है शिव शक्ति पॉइंट और इमेज में ये राधिका है। ठीक है, अगर शिव शक्ति पॉइंट की बात करें तो ये किससे रिलेट करता है? ये तो ये चंद्रयान 3 से, चंद्रयान 3 से रिलेट करता है कि लैंडिंग स्थल है ये, चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल है। कब लॉन्च किया गया था ये? तो ये गया था 14 जुलाई 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली डेट है ये, आपको याद रखनी है। लैंड कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, सतीश धावन केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 भी सतीश धावन केंद्र से ही, अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट लगा था? तो LVM-3M4। ठीक है, M4 रॉकेट था। ठीक है जी, चलिए इतनी बात याद रखेंगे। शिव शक्ति कह देते हैं इसको, या फिर शक्ति पॉइंट भी कह देते हैं, शिव शक्ति पॉइंट या शक्ति पॉइंट। ठीक है, अगर बात करें हम इसमें ऑप्शन नंबर बी जवाहर पॉइंट की, तो जवाहर पॉइंट किससे रिलेट करता है? जवाहर पॉइंट, जवाहर पॉइंट। ठीक है, जवाहर पॉइंट किससे रिलेट करता है? तो ये करता है चंद्रयान फर्स्ट से। ठीक है, जो कि कब गया था? तो ये गया था 14 नवंबर 2008 को। ठीक है, और इसका ये नामकरण चंद्र जवाहर पॉइंट किसने सुझाव दिया था नाम रखने के लिए? तो ये दिया था APJ अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसमें कौन सा रॉकेट था? तो इसमें रॉकेट था PSLV-C11। ठीक है, चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चंद्रयान 2 का लैंडर स्थल पर। ठीक है, अगर बात हम चंद्रयान 3 की करें तो वो क्या है? शिव शक्ति। ठीक है, और चंद्रयान फर्स्ट क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? जवाहर पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समुद्र सुरक्षा से, बाल शिक्षा से, या साइबर सुरक्षा से, या जनजातीय विकास से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑपरेशन संकल्प, जैसे मैंने इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था समुद्र क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही याद रखना था। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसमें डिटेल ज़्यादा जानेंगे हम। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का कच्चा थीवू द्वीप विवाद है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, कच्चा थीम्बू द्वीप। ठीक है, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन के डिटेल की, तो इसकी क्वेश्चन डिटेल कर लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कच्चा थीम्बू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। दरअसल इस द्वीप में अच्छी संख्या में मछलियां मिलती हैं, और ऐसे में भारत और श्रीलंका की तरफ से बार पहली बार साल 1921 में 1921 में इस द्वीप पर मछली पकड़ने की सीमा को निर्धारित करने के लिए कच्चा थीबू द्वीप पर दावा किया गया। जो ये बॉर्डर बनाया गया ना, ये कच्चा थीबू द्वीप यहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, चलिए अगर हम इसके अलावा और डिटेल्स की बात करें, जैसे ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, क्या नाम दिया गया इसका, कितने किलोमीटर का है ये, तो ये 48 यानी कि 48 किलोमीटर का है। इसी को क्या कहते हैं, राम सेतु। राम सेतु कहते हैं, या फिर कहते हैं इसको एडम्स ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, एडम्स ब्रिज कहते हैं इसी को। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें यहाँ, तो ये क्या है, पाक स्टेट या जलडमरू ये क्या है, ये है पाक स्टेट, या फिर इसी को कह सकते हैं जल डमरू मंडल। क्या कह सकते हैं, जल डमरू मंडल। ठीक है, इसी को कहते हैं जल डमरू मंडल। यहीं पर है एक पंबन द्वीप। कहाँ पर, यहाँ पर है एक पंबन द्वीप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पंबन द्वीप। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है पाक बे। यहाँ क्या है, तो यहाँ है पाक बे। अच्छा, अगर हम बात करें पाक स्टेट की, ठीक है, और ये मन्नार, यहाँ पर ये है एक मन्नार द्वीप। क्या है यहाँ, यहाँ पर है मन्नार द्वीप। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और पाक भी हो गया, मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी, अगर आप ज्योग्राफी की क्लास चाहते हैं तो इसी में और बहुत ज़्यादा डिटेल, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप सोचें ये पाक क्या है, पाक, यहाँ पाक का मतलब है पाकिस्तान से नहीं है, पाक का मतलब है यहाँ पूर्व ब्रिटिश, पूर्व ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पाक, जो कि इन्होंने पाक जल संधि के नाम से या जल डमरू स्थल के नाम से बंटवारा किया था। ठीक है, इसको नाम दिया था, सॉरी। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी एवं पाक ने एक साथ जोड़ा और भारत और श्रीलंका को अलग किया। ठीक है, अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पेरिस गेम्स 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की एकमात्र भार तोलक या वेट लिफ्टर है ना, बन गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्णम मल्लेश्वरी, या फिर मीराबाई चानू, सोनिया चानू, या फिर डी संध्या रानी। अगर हम बात करें, देखो मैंने इसकी क्वेश्चन की डिटेल लिखी है। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारत भारोत्तोलक बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू थाईलैंड के, है ना, फुकेत में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस साल पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर बन गई हैं। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की डिटेल की, तो जैसे इसमें एक ऑप्शन है संध्या रानी देवी। संध्या रानी देवी, अगर संध्या रानी देवी की बात करें तो ये कहाँ की हैं, तो ये मणिपुर की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। और किस खेल से संबंधित हैं ये, तो ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट एथलीट हैं ये। ठीक है जी, चलिए और ये 2010 में रजत पदक विजेता हैं।
रजत पदक विजेता। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ऑप्शन नंबर एक कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी तो ये भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर है। भारत की पहली महिला भारोत्तोलक। ठीक है। और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी भी है ये, ओलंपिक गेमों में। ठीक है जी, ओलंपिक गेम्स में पहली महिला कांस्य पदक जीतने वाली, जीतने वाली है ना, पहली महिला, फर्स्ट लेडी। ठीक है। अगर बात करें हम इसमें सोनिया चानू की, तो सोनिया चानू कौन है? सोनिया चानू 2010 में, ये भी 2010 में क्या है, रजत पदक विजेता है। ठीक है, चलिए। और राष्ट्रमंडल गेमों में, लेकिन इन्होंने रजत पदक कहाँ जीता है? राष्ट्रमंडल खेलों में। कहाँ? राष्ट्रीय मंडल गेम्स। ठीक है, चलिए। आशा करता हूँ आपको डिटेल समझ आई होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीरा बाई चानू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राज्य का स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार में। कब बंद हुआ है ये? तो ये 31 मार्च 2024 को। ठीक है जी, चलिए। तो कहाँ है ये? बिहार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इतना ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी डी गुकेश, और ऑप्शन नंबर डी आर प्रज्ञान। ठीक है जी, चलिए। तो जैसे मैंने इसमें डिटेल लिखा है कुछ, तो अर्जुन जी हैं, ये रहे। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरोगेसी दुनिया के 9वें स्थान पर हैं। भारत के कौन से हैं? तो ये इंडिया के फर्स्ट है। अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो ये 9वें नंबर पे है, 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ा है, जो कि 5 साल से आई थिंक चैंपियन रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? राहुल सिंह को, वसुधरा गुप्ता को, या ज्योतिया गुप्ता को, या मीना चंद्रा को। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मीना चंद्रा को। प्रोफेसर मीना चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के, है ना, कालिंदी कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चंद्रा को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? ये दिया था 30 मार्च 2024 को। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो ये शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा तथा समाज सेवा, शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता?
ठीक है, पुरुष और महिलाओं की बात चल रही है यहाँ पे, और क्वेश्चन में खाली पुरुष पूछा है। लेकिन अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो इसमें 56वीं राष्ट्रीय खो खो कौन से नंबर की है ये, 56 की चैंपियनशिप 2023 और 24 में महाराष्ट्र की टीम ने दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीते हैं। विजेता टीम को 3 लाख रुपए पुरस्कार की राशि और एक ट्रॉफी मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन ऑप्शन, ये ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में और इंदौर का इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के दो पारंपरिक वस्तुएं वस्तुएं है ना, मातावारी पैरा और पचरा को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। कल ही की क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि टोटल नए कितने जोड़े गए हैं, तो ये 22 नए जोड़े गए हैं। ठीक है, जिसमें त्रिपुरा के कितने हैं, ये दो हैं। कौन कौन से हैं, पचरा क्या है, ये एक क्या है, पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मातावारी पैरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। चलिए, तो कैसी लगी आपको क्लास, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू क्लास।